हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपके यूट्यूब चैनल DK क्लासेज मैथ स्टडी में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं मासा पा एवं लासा पा, मतलब महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का भाग 5। और इसको शुरुआत करते हैं आपके 2 क्वेश्चन से। लेकिन आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वो तीनों 10:15 मतलब 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वो तीनों एक साथ रंग कब बदलेंगी? तो सबसे पहले आपका जो दिया है आप इनका लासा ले लो। कितना दिया है? 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड। इनका हम ले लेते हैं लासा। अब लासा लेंगे तो एक बार 2 से काटेंगे। 12 दूना 24, 2 51, 8 दूना 18, दूना 36, 27 दूना 54। अब देखेंगे किससे कटेगा। अब एक बार देखते हैं जो आपस में कट जाए। ये जरूरी नहीं दुइये से, 3 से काट ले। 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नवा 27। अब देखेंगे एक बार फिर 3 से काटेंगे। 4 और 2 दूना 4, 3 तिरका 9। अब ये देखेंगे ये क्या है, 2 का 2 गुणे 2 बन जाएगा, मतलब 1 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 3, एक बार 2 से एक बार 3। अब इसका लासा हो जाए 2 3 6 6 3 18, 18 दूना 36, 3 दूना 6। कितना हो गया? 36 गुणे 6, 4 छंग 36 के 6 हाथ से लगा 3, 6 3 18, 3 21। लासा आ गया 216। लासा कितना आ गया? 216 सेकेंड आया है, क्योंकि ये क्या था? सेकेंड में था। अब इसको मिनट में बना लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 का पहाड़ा मतलब 60 का जानो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 21 से ज़्यादा नो 6 तिरिक 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मिनट 18 2 20, मतलब 20 है 16 ये 20 10 30 6 36 सेकेंड। अब क्या है? 10 15 00 पे एक साथ बदलती थी। अब यही जोड़ दो 3 मिनट 36 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा? 10:15 0 सेकेंड में जोड़ देते 3 मिनट 36 सेकेंड, तो क्या आएगा? 10:18 36 सेकेंड आपका आंसर निकल के आया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। ये आपका घड़ी वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है। घंटियां या घड़ियां, आपको यातायात की बत्तियां बार बार पूछता है, और इसको हमेशा आप लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मासा एवं लासा क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका एक फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा गुणे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बार बार आपका पूछता है, फार्मूले पे ही क्वेश्चन लगता है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे लासा दिया है 120, मासा दिया है 20, बराबर एक संख्या दिया है 80, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। क्या होगा? 1 0 से 1 0, 2 चौका 8, 4 से काटे 4 तिहाई 12। दूसरी संख्या क्या निकल के आई? क्या आई? 30। दूसरी संख्या क्या निकल के आई? 30। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक यातायात की 3 बत्तियां 11 बजे एक साथ बजती हैं। एक यातायात की 3 घंटियाँ 11 बजे एक साथ बजती हैं, तो वो 20 मिनट 30 मिनट, ये सब दिया है मिनट में, 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं, तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी? तो सबसे पहले हमको क्या करना, इन्हीं का ले लेना है लासा। कितना है? काट देते 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40। एक बार 2 से काटे 2 51, 3 2 दूना 4। अब क्या कटेगा? 10 दूना 20, 20 तिहाई 60 दूना 120 आ गया 120 मिनट। अब इसको अगर भाग करोगे 60 से, क्या आएगा? 2 घंटा। मतलब 2 घंटे बाद वो एक साथ फिर से बदलेंगी। तो पहले 11 बजे बदल रही थी प्रातः, अब कितना बजेंगी? 11 में 2 जोड़ोगे 11 1 12 1 PM पे, मतलब आपका पे प्रातः था, आपका ये
हो जाएगा शाम में। PM में क्या दोपहर में 1 बजे वह एक साथ बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1568 है तथा लासा 56 है तो मासा क्या होगा। अरे पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या दिया है, यही तो होता है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर लासा गुणे मासा। देख लो दोनों का गुणनफल दिया है कितना 1568 और बराबर क्या दिया है लासा दिया है 56, तो मासा क्या होगा यही देख लेते हैं। ये देखोगे देखेंगे कटेगा, ये क्या है 56, देखो 4 से कटेगा, 4 इकन्नम 4, 4 चौक 16, ये भी 4 से, 4 तिहाई 12, 3 बचे 4 9 36, 4 दूना 8, एक बार 2 से काट, 2 7 14 और 2 से काटेंगे 1, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 7 से काट देते 7 दूना 14, बचा 5 7 8 56। मासा कितना निकल के आया 28। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका मासा निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। मासा क्या आया 28 इसका मासा आया। अब बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर ही हम लगाएंगे क्योंकि जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये क्या लिखा था 21 49 मिल गया थोड़ा सा 21 49। कह रहा है मासा। जब भी अगर आपका ऐसे क्वेश्चन दे, अगर पूछे मासा ज्ञात करने के लिए ऊपर का मासा नीचे का लासा, जस्ट आप अपोजिट निकालोगे। अगर लासा कहेगा तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। अब हम ऊपर का मासा निकाल लेते हैं। ये देखो 7 इकन्नम 7, 7 तिरके 21, 7 49। क्या इससे ज़्यादा और कुछ आगे आएगा काटने के लिए मासा? तो इसका मासा क्या आ गया 7। अब इसका लासा निकाल लेते हैं 16 32 9 का। ये देखते हैं एक बार, देखो इसको हम काट ही देते हैं किससे 16 से काटेंगे। 16 इकन्नम 16, 16 दूना 32, 9 कटेगा ही नहीं। अब देखो 2 और 9 का हो जाएगा गुणा, तो इसका लासा क्या हो जाएगा कहला 16 दूना 32 नवैया 32 गुणे 9। अब इसका हो गया मासा बराबर क्या आ गया 7 बटा 9 दूना 18, 9 तिरिक 27 28। आंसर क्या निकल के आया 7 बटा 228। इसका आंसर निकल के आया 7 बटा 288। 7 बटा 288 इसका आंसर निकल के आया, मासा इसका निकल के आया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का लासा उसके मासा का 6 गुना है। 2 संख्याओं का लासा उसके मासा का 6 गुना है और यही सब निकाल लेते हैं। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मासा एवं लासा का योगफल कितना दिया है 315। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मासा और लासा निकालेंगे। इसका मासा मान लेते हैं हो गया x, तो लासा क्या हो जाएगा 6 गुना है तो 6x और दिया है मासा और लासा का योग 315, तो मतलब x प्लस 6x बराबर 315। तो 7x बराबर 315, तो x बराबर 7 चौक 28, 3 बचा 7 बचे 35, x बराबर 35। x बराबर आ गया 45। हम कह सकते हैं इसका मासा आ गया 45, x की जगह 45, यहाँ हो गया 6 गुणे 45, लासा हो गया 6 गुणे 45। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब दिया है आपका लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखो हमको क्या दिया है मासा दिया, लासा दिया है 6 गुणे 45, मासा दिया है 45 और पहली संख्या दिया है 45। तो हमको निकालना है दूसरी संख्या। ये देखो 45 से 45 कैंसिल हो गया, एक 45 से 45 कैंसिल हो गया। दूसरी संख्या का 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, कितना आ गई दूसरी संख्या 270। हमारा निकल के आंसर आ गया 270। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हर बार एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी आपका चाहे आप जो भी एग्जाम दोगे ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका। ये फार्मूले वाले क्वेश्चन हमेशा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपका हर बार देखने को मिलता है कि 6 गुना 8 गुना 10 गुना, सिर्फ आपका डाटा चेंज हो सकता है ना कि क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 17 बटे 31, 34 बटे 62 और 48 बटे
93 का लासा क्या होगा? कह रहा लासा कह रहा है, लासा पूछ रहा है तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। ये देखो ऊपर नीचे सबसे छोटी संख्या 31 है, 31 इक्यानवे में 31, 31 दूना 62, 31 देंगे 93। क्या 1 2 3 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा नीचे का? 31। अब ऊपर का लासा ले लेते हैं। ये देखेंगे 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो क्या है 17 34 48। एक बार 17 से ही इसको काट देते हैं, 17 इक्यानवे 17, 17 दूना 34, ये 48 कटेगा नहीं। लेकिन 48 2 का फ्रैक्शन बनता है, 48 2 से कट जाएगा तो इसका 17 गुणे 48 हो जाएगा लासा। तो लासा हो गया 17 गुणे 48, तो कितना हो गया? 17 गुणे 48 बटा 31। कितना आया गुणा करने पे? 816 बटे 31। आप गुणा कर लोगे तो इसका लासा क्या आ जाएगा? 816 बटे 31। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा आपका जो है भिन्न का जो है हमेशा लासा मासा पूछता रहता है आपको एग्जाम में। तो हमें लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक लासा करा दिया, एक मासा करा दिया, तो आपका ये क्वेश्चन हो बन जाएगा, हूबहू क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का मासा 4 तथा लासा के 2 अन्य गुणनफल 5 और 7 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी? आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है 2 संख्याओं का मासा इतना, लासा के 2 अन्य गुणनफल 5 और 7 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी? तो इसको एकदम आसानी के साथ हमको करना है। इसका मतलब आपका 3 क्वेश्चन पूछ सकता है लासा क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा, तो इसका हम देख लेते हैं पहले लासा क्या होगा, फिर हमको देखना है छोटी संख्या, फिर हमको देखना है बड़ी संख्या। क्या इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनेगा? एक क्वेश्चन से आपको हम तीनों का क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको जब भी लासा पूछे तो क्या करना है? मासा गुणे दोनों गुणनखंड 5 गुणे 7। आपका 5 चौक 20, 7 140 हो जाएगा लासा। अब अगर कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो या मासा रखिए, इसमें भी मासा रखिए बड़ी संख्या में। अगर छोटी पूछे तो छोटका गुणनखंड से, अगर बड़के पूछे तो बड़का गुणनखंड से। 4 पंचे 20, 7 चौक 28। ये बड़की संख्या, ये छोटकी संख्या। इससे आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे आसान नहीं बनता क्वेश्चन। लेकिन आपको बस याद रखना है कि हमको करना क्या है। अगर लासा पूछे तो मासा गुणे दोनों गुणनखंड, अगर छोटकी संख्या पूछे मासा गुणे छोटका गुणनखंड, अगर बड़की संख्या पूछे तो क्या करोगे? बड़का मतलब मासा गुणे बड़का गुणनखंड। बस क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का लासा उसके मासा का 40 गुना है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1440 है, तो उनका मासा क्या होगा? अब हमको फार्मूला पता है, लासा गुणे मासा और बराबर दोनों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या यही तो फार्मूला है? क्या इससे ज़्यादा कुछ और फार्मूला है? अब आपको सब कुछ दिया है, 2 संख्याओं का लासा इसके मासा का 40 गुना है। हम ले लेते हैं मासा कितना हो गया? x। यहाँ इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, मासा हो गया x और इसका लासा कितना हो जाएगा? 40 गुना है 40 बराबर दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना दिया है? 1440। कितना दिया है? 1440। ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x² बराबर 1440। 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12 और बचेगा 2, 4 छंग 24। x² बराबर 36, तो x बराबर 6। x बराबर 6, तो मासा क्या आया? हमने लिया था x, मासा हो गया 6 और लासा क्या आएगा? 40 गुणे 6, 6 चौक 24। अब आप अगर इसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।